पाकिस्तान की जो बैटिंग है कब से हम चिल्ला रहे हैं, और मैं तो खास तौर पे चिल्लाता रहा हूं कि कुलदीप यादव को हमारी बैटिंग ठीक नहीं खेलती है। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, हाथ से गेंद को परखते नहीं है, और आज आपने उसका एक नमूना देखा। और फिर अगर टॉप ऑर्डर तेज बॉलिंग से आउट हो जाता है और मिडिल ऑर्डर स्पिन से आउट हो जाता है, तो किस काम की ये बैटिंग? हमारा जो इस टाइम रैंकिंग का सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम। नहीं, हमारा नहीं, दुनिया का। आईसीसी दुनिया का नंबर। आईसीसी रैंकिंग अब तक 7 मैचेस खेले हैं, पहली बार 8 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 47 बनाए, 9 बनाए, 48 बनाए, आज 10 बनाए, एक भी 50 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर हमारा बड़ा बैट्समैन क्यों इतना प्रेशर में हो जाता है, और उनके बड़े बैट्समैन इतने, पंजाबी में कहते हैं बोंतर जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे बड़ा बैट्समैन। बिल्कुल ठीक है, विराट इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यस। इन ओडीआई, यस। इज ही द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द ओडीआई इन मॉडर्न एरा? यस, 100%। पर सर सचिन, अगर सचिन से कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि देखिए आज अगर नहीं कर पा रहे तो क्या वजह है? प्रेशर है क्या? नहीं, आज के मैच में तो देखें जिस तरह हमने उनकी प्रेस मैच के बाद जो मैं आके बात की, तो थोड़ा घबराए हुए थे, हिले हुए लग रहे थे ना कि घबराए हुए नहीं थे, नहीं गड़बड़ाए हुए थे, छटपटाए हुए थे, घबरा नहीं सकते, खिसिया रहे थे। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर ने कहा है कि बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करना छोड़ दो। विराट कोहली कहां और बाबर कहां? बाबर आजम विराट कोहली के इर्द गिर्द भी नहीं है। पाक मीडिया का कहना है कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो बाबर बिल में घुस जाता है और विराट शेरों की तरह सामने आ जाता है। बाबर आजम पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है जो नेपाल, जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी छोटी टीमों को हराकर ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग ले जाता है। लेकिन इस वक्त जो भारत के पास क्रिकेटर हैं, इन्होंने बड़ी टीमों से खेलकर अपने नाम रोशन किए हैं। और दोस्तों, विराट और शर्मा जब भी पाकिस्तान के सामने आते हैं तो इनकी अच्छी धुलाई करके जाते हैं। और इस वक्त भारत की जो बॉलिंग है वो उनका एक लेवल बन चुका है। ऐसी खतरनाक बॉलिंग करवाते हैं कि आगे बैट्समैन के होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की विकेटें गिरी कि वो होश में ही नहीं आ सके। और दोस्तों, रमीज राजा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में भारत से आगे नहीं है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो गया है। चले दोस्तों, देखते हैं रमीज राजा, शुएब अख्तर और कामरान अकमल ने पाकिस्तान की हार पर और इंडिया की बॉलिंग पर क्या रिएक्शन दिया है। ये हैं तरीके हैं, एक तो एक भयानक ख्वाब की तरह ये दिन भुला के और आगे बढ़ना है, एक तो ये तरीका इस मैच को देखने के लिए। दूसरा ये है कि इससे पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई नहीं है भारत के खिलाफ, और इसमें आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की गुंजाइश निकाल सकते हैं। सो दोनों तरह से बात करेंगे। देखिए, टेक्निकल एतबार से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक ऐसी पिच जहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ओडीआई ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन होती है। तो इसीलिए हर पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो चल जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वन डायमेंशनल है, वो हिटिंग है, वो T20 की हिटिंग है। इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं और ओडीआई में भी एक्सपोज हो गए। एक टफ पिच के ऊपर जहां गेंद सीम कर रहा था, वहां पे हमें वी अपीयर्ड एज क्लूलेस। इसलिए पूरा पाकिस्तान इज प्रीटी पिस्ड ऑफ बाय द वे। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको एक मैसिव आपको रीबूट करनी है। थिंकिंग ले लें या सिलेक्शन ले लें, इस सब के ऊपर जो है काम। पाकिस्तान की जो बैटिंग है कब से हम चिल्ला रहे हैं, और मैं तो खास तौर पे चिल्लाता रहा हूं कि कुलदीप यादव को हमारी बैटिंग ठीक नहीं खेलती है। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, हाथ से गेंद को परखते नहीं है, और आज आपने उसका एक नमूना देखा। और फिर अगर टॉप ऑर्डर तेज बॉलिंग से आउट हो जाता है और मिडिल ऑर्डर स्पिन से आउट हो जाता है, तो किस काम की ये बैटिंग लाइनअप और किस काम की ये सिलेक्शन है कि आप तब्दील करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप जब तक के रिमूव करके बेंच से उठा के नहीं खिलाएंगे तो फिर आप में फ्रेशनेस नहीं आएगी। आपको आइडिया नहीं होगा कि बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर्स कितना उसमें टैलेंट है या क्या कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो उसकी डेस्परेशन का भी इस्तेमाल जो है वो बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी नहीं कर रही है। सो बहुत ही ऑर्डिनरी टैक्टिक्स थे, बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग थी, बहुत ही ऑर्डिनरी
बॉलिंग थी, फील्डिंग भी बिल्कुल नकारा थी, सारे दब गए, सब वेट कर रहे थे कब इनिंग्स खत्म हो। भारत ने अच्छी खासी जब विड्रॉल कर ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आके अब खेल के दिखाया हमें, वहां पे भी बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्लॉप शो। तो ये मैच जो है दूसरे जाविये से अगर आपने देखना है तो आई एम श्योर के बाद ड्रेसिंग रूम में यही हो रही होगी कि वन बैड परफॉर्मेंस डजंट मेक अस अ बैड टीम। एग्रीड, आपका आज वर्स्ट। फिर मैं स्क्वाड के बारे में वसीम भाई देखें, बात सुने, आपने बॉलर्स के बात कर ली, हमने बॉलर्स की फेलियर बात कर ली। हमारे पास क्या दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार होते हैं 10,000 रन। अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ प्लीज प्लीज जरूर जरूर यार आप इजाजत ना लिया करें आप। जरूरी है, जरूरी फायर किया अजीब सा बार लगता है हमें। बार बार पूछना होता है, इसलिए जरूरी जल्दी है। अगर इजाजत देगा अजीब सा लगता है हमें। वैसे भी आज रेड शर्ट पहनी हुई है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा आगे भी आगे भी। खतरे की गुड्डी। दोनों भाई, बड़े खिलाड़ी को बड़े मैच में परफॉर्म करना होता है, हमने आज तक यही सुना है। पाकिस्तान के लिए कोई फाइनल मेरे नजदीक बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा मैच होता है कि इंडिया से आप जब टकराएं। हम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। इस स्क्वाड में रोहित शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ 18 मैचेस, 787 रन, 750, 200, यानी कि 9 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करके दिया। कोहली 15 मैच, 250, 200, 183 रन की भी पिटाई की हमारी। आज थर्ड सो है, ठीक है, आज तीसरा 100 भी हो गया, यानी कि 300 हो गए उनके, यानी कि 5 मरतबा और 183 रन की पिटाई को हम भूल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े इस टाइम रैंकिंग के बैट्समैन। केएल राहुल आप भूल गए, नहीं 57 एक मैच में उनके और 111। दो बड़े नामों की बात कर रहा हूं ना। ठीक है। अब हमारा जो इस टाइम रैंकिंग का सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम। नहीं हमारा नहीं, दुनिया का। आईसीसी रैंकिंग दुनिया का नंबर। आईसीसी रैंकिंग अब तक 7 मैचेस खेले हैं, पहली बार 8 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 47 बनाए, 9 बनाए, 48 बनाए, आज 10 बनाए, एक भी 50 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर हमारा बड़ा बैट्समैन क्यों इतना प्रेशर में हो जाता है और उनके बड़े बैट्समैन इतने, पंजाबी में कहते हैं बोंतर जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे बड़ा बैट्समैन बड़े मैच में, अगर वो कह रहे हैं बड़ा बैट्समैन अगर बड़े मैच में ही नाकाम है तो फिर वो बड़ा बैट्समैन बाबर आजम। देखिए उसकी उनकी स्किल पे कोई हमें, देखिए उसका नहीं बोलना, हमने उनकी बोलना है। उनकी देखिए उनका एहतराम है और दुनिया भर में हमने उनकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। हमारे कप्तान है, देखिए हमारे कप्तान है। अगर रवानी में उसका निकल गया मैं मादरत देखिए आपने एक दूसरे को कवर करना ना, आप मिस्टेक करेंगे, नहीं मैंने मादरत कर दी, हमें मानना चाहिए हमारे, आप हमें कवर करें। एक पैनल पे ऐसी है बाबर आजम की जहां तक की बात है तो उसमें तो उनकी स्किल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो तो उन्होंने बारहा करके दिखाया हुआ। अभी अगले मैच में आएंगे 100 करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो 100 करें। अभी तक इंडिया के खिलाफ उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन जब बार बार खेलेंगे तो परफॉर्मेंस भी आएगी। ठीक बात है, सच बात, बिल्कुल ठीक है। विराट इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यस। इन ओडीआई, यस। इज ही द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द ओडीआई इन मॉडर्न एरा, यस, 100%। पर सर सचिन, अगर सचिन से कंपैरिजन करें, Sachin Tendulkar's name, please, I beg you, the Indians, stop taking his name, Sachin Tendulkar. He's the greatest among all of it. मैं आपको बड़े तजर्बे से बता रहा हूँ, जो उस बंदे ने झेली है क्रिकेट, वो आम क्रिकेटर नहीं झेल सकता। जो फास्ट बॉलिंग उन्होंने खेली है वो कोई नहीं खेल सकता भाई। वसीम अकरम को खेलना तो खालाजी का घर नहीं था। दोस्तों सोचने की बात यह है कि बाबर और रिजवान पर ये लोग इतना गुमान करते थे, वो भारत के सामने कुछ देर भी टिक नहीं पाए। इसके अलावा पाकिस्तान छोटी छोटी टीमों से खेलकर नंबर 1 टीम बनी हुई है, लेकिन इंडिया के बैट्समैन ने इनको अच्छी तरह से धोया और रही कहीं कसर वो बॉलरों ने पूरी कर दी। और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखो, पिछले मैच में जिसमें लगभग 265 रन बने थे, उसमें ये लोग कह रहे थे अगर बारिश न होती तो हम भारत को मैच हरा देते, लेकिन आज हकीकत कुछ और थी जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। ओवरऑल आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी वीडियो के लिए अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।